एक दिन क्या होता है, अभी हज़रत मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान नहीं किया होता है, तो जो अबू अल आस है वो हज़रत मोहम्मद के पास आते हैं। वो एक्चुअली बहुत एक रिच मर्चेंट होते हैं और बोलते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आई विश टू मैरी योर डॉटर, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो हज़रत मोहम्मद जवाब में बताते हैं कि मेरे लिए मुनासिब यही है कि पहले मैं अपनी बेटी से इसके बारे में बोलूं। और बेटी के पास जाने के बाद उनको बोला कि ये बंदा आया मेरे पास और इसने तुम्हारा हाथ मांगा है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट जो हज़रत ज़ैनब होती है, हदीसों में है कि शी ब्लशेस, हर फेस टर्न्स रेड, एंड वो रेड होना और वो ब्लश होना हज़रत मोहम्मद साइन लेते हैं कि ये एक्सेप्ट किया इसने। तो क्या होता है, तो उनकी शादी हो जाती है। फिर हज़रत मोहम्मद एट द एज ऑफ 40 नबूवत का ऐलान करते हैं। नबूवत का जब वो ऐलान करते हैं, हज़रत ज़ैनब और हज़रत अबू अल आस के 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम है अली, दूसरे का नाम है उमामा। तो जब ये नबूवत का ऐलान हो जाता है, हज़रत अबू अल आस वो टाउन में नहीं होते। तो जब वो घर वापस आते हैं, जो हज़रत ज़ैनब होती है बहुत खुश होती है। वो बोलती है अपने हस्बैंड को कि मैंने इस्लाम कबूल किया, चलो तुम्हें भी इस्लाम कबूल करना है। तो वो बोलता है तुमने कैसे कर लिया, क्या तुमने मुझसे पहले पूछा? तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को यही चीज पूछे बोलेगा ना कि मेरे बोलने बगैर तुमने ये कैसे किया? तो वो बोलती है नहीं, मेरा जो फादर है ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड ऑब्वियसली ही वाज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, मैं कैसे मतलब डिनाई कर ली थी? वो बोलता है नहीं, मैं लेकिन इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो लोग मुझे बोलेंगे इसने अपनी बीवी की वजह से किया, ये अपनी बीवी से डर गया, इसको अपनी बीवी से मोहब्बत है, तब जाके इसने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और इसने सारा वो जो 360 बुद्ध है काबा में एंड जो 4 फादर्स है उन सबको इसने मतलब इसने बीवी से ही मोहब्बत कर ली, बाकी सब भूल गया, तो इसीलिए मैं इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूँ। हज़रत ज़ैनब उनको बोलती है हज़रत अली ने भी इस्लाम कबूल किया जो मेरा कज़न है, लेकिन हज़रत उस्मान ने भी इस्लाम कबूल किया जो कि तुम्हारा कज़न है, तो अगर इन लोगों ने किया तो तब भी तुम नहीं करोगे? तो बोलता है नहीं, मैं अभी इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। ड्यूरिंग दैट पीरियड कोई भी ऐसी वर्स रिवील नहीं हुई थी अगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर ये मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो भी है तो उनको अलग किया जाए, अभी तो कोई ऐसी वर्स नहीं आई थी। तो 13 years आफ्टर नबूवत हज़रत मोहम्मद को हिजरा करनी पड़ती है टू मदीना। एट दैट टाइम अभी भी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया होता है, तो 13 years से पहले इसको ये कन्विंस कर रही होती है लेकिन ये नहीं करता। आफ्टर 13 years हज़रत ज़ैनब हज़रत मोहम्मद को बोलती है अब तो हमें हिजरा करनी है, हमें तो मदीना जाना है, लेकिन क्या आप मुझे इजाजत देते हो कि मैं ना जाऊं? इट शोज अ बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैं मदीना नहीं जाना चाहती, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मेरा हस्बैंड है यहाँ। और हज़रत मोहम्मद इजाजत दे देते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम मक्का में ही रुको अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ। अभी भी कोई वर्स रिवील नहीं हुई होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर मुस्लिम दोनों मुस्लिम नहीं है तो इनको अलग किया जाए, तो वो मक्का में ही रहती है। उसके बाद 1 साल हो जाता है मदीना में, बैटल ऑफ बदर हो जाता है, तो वो मक्का में रह जाती है। उसके बाद बदर का टाइम होता है। जो इसका हस्बैंड है हज़रत अबू अल आस, वो कुरैश की साइड से हज़रत मोहम्मद के खिलाफ जंग में शरीक हो जाता है। और हज़रत ज़ैनब का हाल देखो क्या होगा, एक साइड से दुआ कर रही है कि मेरे फादर को कुछ ना हो ताकि मैं ऑर्फन ना बन जाऊं, और दूसरी साइड से कह रही है मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो ताकि मेरे बच्चे ऑर्फन ना बन रहे। बदर हो जाती है, मुसलमान जीत जाते हैं। जब लोग वापस आते हैं, मक्का में होते हैं, तो कुरैश के जो लोग बच गए होते हैं, जो भाग गए होते हैं, वापस आते हैं। तो ये उनसे पूछती है क्या हुआ? बोलते हैं मुसलमानों ने जीता। तो पूछती है अच्छा तो मेरे फादर ठीक है? तो बोलते हैं हाँ फादर इज सेफ, मेरे हस्बैंड सेफ है। बोलते हैं हस्बैंड भी सेफ है बट ही हैज बीन टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है, तो उसको कैप्चर किया गया। तो हज़रत मोहम्मद को नहीं पहले पता होती है कि इसको भी कैप्चर किया गया। ये डिसाइड हो जाता है कि जो भी हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, जो 72 बंदे जो हमने 72 बंदे जो हमने ले लिए, उनके बदले हम उनके रिलेटिव से पैसा ले लेंगे। उनके रिलेटिव्स को मैसेज पहुंचाया जाता है अगर तुम्हें ये जिंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, तो इसके बदले हमें पैसा दे दो। क्यों? हज़रत ज़ैनब तक की बात पहुंच जाती है। जगह पे ये चीज मेंशन है कि वो उसको एक नेकलेस मिलता है और वो बेच देती है वो हज़रत मोहम्मद के पास फॉर हर हस्बैंड, ताकि उसका हस्बैंड रिलीज हो जाए। लेकिन कहीं पे मिलता है वो बैंगल्स बेच देती है, तो कहीं पे बैंगल्स का मेंशन है, कहीं पे नेकलेस का मेंशन है। तो हज़रत मोहम्मद को इस नेकलेस पे नजर पड़ जाती है और वो देख के वो बोलते हैं, बाकी लोग जो वहाँ सहाबी होते हैं उनको बोलते हैं कि ये किसका नेकलेस है, किसको रिलीज करने के लिए आया है? तो बोलते हैं हज़रत अबू अल आस को रिलीज करने के लिए आया है। तो वो नेकलेस उठाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इन द होल सीरा, उसमें अगर देखोगे जहां पे मेंशन है ना कि हज़रत मोहम्मद ने रोया है, उधर देखोगे जितना इस चीज पे स्ट्रेस दिया गया है ना, कितना इमोशनल हुआ है, उतना किसी भी मूवमेंट में नहीं हुआ। वो नेकलेस जो था वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था, तो उससे हज़रत मोहम्मद को वो याद आती है। और वो हज़रत खदीजा ने हज़रत ज़ैनब को दिया था जब उसकी शादी हुई थी। हमारे प्रॉफिट इतना रोते हैं, जो वहां पे साहबी है वो भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। हज़रत मोहम्मद रोते रोते अपने साहबियों को बोलते हैं कि क्या हम इस शख्स को बिना कुछ लिए इसकी फैमिली से रिहा कर सकते हैं? परमिशन मांगते हैं।
वो लोग बोलते हाँ हम परमिशन दे देते हैं। उसके बाद वो बोलते क्या ये नेकलेस भी हम इसको वापस दे सकते हैं? वो परमिशन दे देते हाँ हमें इस नेकलेस की जरूरत नहीं। हजरत मूसा सल्लम अबू अल आस से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम ये नेकलेस ले लो और वापस मक्का चले जाओ, और मक्का जाने के बाद ये नेकलेस ज़ैनब को, हजरत ज़ैनब के पास दे देना, और उनको बोलना कभी भी ये किसी भी मौके पे किसी को ना दे। प्लस तुम मुझसे एक अहद करो कि तुम ज़ैनब को यहाँ वापस भेजोगे। हजरत अबू अल आस बोलते हैं उनको वापस क्यों भेजना है? किसी भी सहाबी का नाम लोगे ना, किसी भी सहाबी का नाम 1400 ईयर्स पहले, तो हर किसी सहाबा की एक से ज्यादा बीवी मिलेगी, लेकिन जब हजरत अबू अल आस की बात करोगे ना तो उसकी एक ही बीवी रही है और वो हजरत ज़ैनब थी। तो उसको भी क्योंकि बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, किससे? हजरत ज़ैनब से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। वो बोलते हैं अच्छा मुझे इसको यहाँ भेजना है, क्यों भेजना है, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा? तो हजरत मूसा बोलते हैं द वर्सेस हैव बीन रिवील्ड कि अब तुम उसके साथ नहीं रह सकते। अब नॉन मुस्लिम को आपस में अलग होना है अगर वो हस्बैंड वाइफ है, एंड फ्रॉम दिस डे यू आर नॉट हिज हस्बैंड। वो वापस चला जाता है। तो बोलता है हजरत ज़ैनब को तुम्हें अब कहाँ जाना है? तुम्हें अब मदीना जाना है। तो हजरत ज़ैनब क्वेश्चन करती है तुम अब भी मुसलमान नहीं बनोगे? मतलब मैं अब तुमसे अलग हो रही हूँ, तुम अभी भी मुसलमान नहीं बनोगे? मुझे जाते हुए देख सकते हो? तो फिर से वो यही चीज बोलता है, मुझे बोलेंगे कि तूने बीवी की वजह से, तू कमजोर बीवी की वजह से पड़ गया, इसीलिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। वो ये जर्नी तय करती है विद हिज सन एंड डॉटर, और वो जाते हैं मदीना। एंड मदीना जाने के बाद अब वो एक ऐसी लेडी है जो दोबारा शादी कर सकती है। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई हस्बैंड नहीं है, और जो हजरत अबू अल आस है वो भी ऐसा एक मेल है जो शादी कर सकता है, क्योंकि अब उसकी कोई वाइफ नहीं है। लेकिन ना ये शादी करता है ना वो शादी करती है। आफ्टर 6 years इन द 6th हिजरा में जो मुसलमान है वो एक कारवान जो सीरिया से मक्का आ रहा होता है, उसको वो बीच में आ जाते हैं, और वहां पे उसका जो जितना भी माल है कुछ भी है वो सारा ले लेते हैं और वो हजरत मूसा के सामने पेश कर देते हैं। हजरत अबू अल आस जो था वो भी उस कारवान में था, लेकिन इसको कैप्चर नहीं कर पाए। और जब इसको कैप्चर नहीं कर पाए, ये भागते भागते इसको ये चीज पता चल गई, जो सारा माल है ये सारा माल ले चुके हैं। कौन ले चुके हैं? मुसलमान ले चुके हैं। तो ये क्या करता है कि मदीना चुपके चुपके चला जाता है और हजरत ज़ैनब का घर ढूंढता है, नॉक करता है, और जब ये नॉक करता है दरवाजा खोलता है, हजरत ज़ैनब दरवाजा खोलती है। हजरत ज़ैनब इनको देख के पहला क्वेश्चन यही पूछती है तुम मुसलमान बन गए? वहां से फिर से बोलते हैं नहीं मैं मुसलमान नहीं बना, बस इतना ही हुआ कि मेरा सारा माल लिया गया, लेकिन मैं अभी भी मुसलमान नहीं बना। एंड वो रात वहीं पे स्पेंड करता है, ठीक है। लेकिन वो उसको अंदर आने से पहले ये चीज बोलती है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चों के फादर हो, बट तुम मेरे कजन हो, क्योंकि वो उसका कजन होता है, वो इनिशियली उसका कजन ही होता है। अगली सुबह जब फजर का टाइम होता है, जब भी नमाज पढ़ी जाती है, फ्रंट में मेल्स रहते हैं, बैक पे फीमेल्स रहती है। तो फजर हजरत मूसा जब सलाम फेर देते हैं तो पीछे से आवाज आती है एक लड़की की, और बोलती है कि मेरे साथ एक बंदा है जो कि मेरा कजन है, उस कजन को मैं क्या कर रही हूँ, एकती हूँ। तो पीछे से आवाज आती है, और ये कौन है? ये हजरत अबू अल आस है। तो हजरत मूसा ने साहबा की तरफ देख के ये चीज बताते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये लिटरली सीरा में लिखा गया है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो जो आवाज आती है उसमें हजरत ज़ैनब ये भी बोलती है कि जो भी इसका माल है वो सारा इसको दे दिया जाए वापस। तो हजरत मूसा अपने सहाबा से डिस्कस कर लेते हैं क्या तुम लोग इस चीज की इजाजत देते हो, जो तुमने कल कारवा यहाँ पहुंचाया, क्या तुम लोग इस चीज की इजाजत देते हो कि हम इसको ये वापस देते? अगर तुम नहीं देते तो नहीं देंगे, और तुम लोग ऐसा मानते हो। तो वो लोग एग्री कर लेते हैं और बोलते हैं ठीक है हम इसके साथ नहीं छेड़ेंगे, और जितना भी हमने माल इसका कलेक्ट किया है हम वो सारा उठा के इसके हवाले कर देते हैं। अबू अल आस बच जाते हैं, और वो क्या करते हैं, अब वो निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हजरत ज़ैनब फिर से निकलते टाइम उनको यही चीज बोलती है इतना कुछ हो गया तब भी अभी तो मुसलमान नहीं बनेगा, मेरे लिए मुसलमान नहीं बनेगा। बोलते हैं, वो बोलते हैं अभी भी बोलता है मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। उसके बाद वो मक्का चले जाते हैं। मक्का जाने के बाद वो जो सारा कारवा का माल होता है वो हर किसी फैमिली को अपना अपना पैसा दे देते हैं, और फिर वो ऐलान करते हैं सब में, बोलते हैं क्या कोई अब ऐसा शख्स है जिसके पास अभी भी कुछ पैसा है जो मेरे पास जिसका पैसा है? तो सारी फैमिलीज विटनेस बनती है नहीं तुमने सारा माल हम तक पहुंचा दिया। तो वो उन सब के सामने बोलता है कि नाउ मैं मुसलमान बनता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये चीज पढ़ता है, और वहां पे ये चीज प्रूव करता है कि अब मैं बीवी के लिए नहीं बना, अब नहीं मैंने कबूल किया, मैंने एक्चुअली प्रॉफिट से मैंने इतना कुछ सीखा, मैंने
ایسی چیزیں دیکھی, مجھے بدر کے ٹائم پہ بھی کیسے ریلیز کیا گیا, مجھے اس ٹائم بھی مسلمانوں نے میرے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا, صحابہ نے مجھے کیسے چھوڑ دیا, انہوں نے کتنی محنت سے وہ مال لیا تھا اور ان کے لیے مال کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, تب بھی میں وہ سارا مجھے دے گئے, اور اب میں اسلام قبول کر رہا ہوں تاکہ سوسائٹی کو بھی یہ لگے کہ میں بیوی کے لیے ایکٹس نہیں کر رہا. اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں. واپس جانے کے بعد سب سے پہلے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں نے اسے نہ بالکل وہ اسلام قبول کر دیتا ہوں, نہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور یہ بولنے کے بعد ہی اگلا سینٹنس ہوتا ہے, کیا اب میں زینب سے مل سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے بدر کے ٹائم بولا تھا تم اب زینب کے کزن کے علاوہ کچھ نہیں ہو, کیا اب زینب میری وائف ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو لے کے جاتے ہیں زینب کے گھر اور دروازے پہ نوک کرتے ہیں, اور نوک کرنے کے بعد ان سے پوچھتا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو بولتے ہیں کہ تمہارے لیے وہی پرانا رشتہ ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت زینب پھر سے اسی طرح سے بلش ہو جاتی ہے جس طرح سے وہ پہلی بار بلش ہوئی تھی, اسی طرح سے ریڈ ہو جاتی ہے, اور حضرت محمد سمجھتے ہیں کہ ہاں اس نے پھر سے یس بولا. ان کو اجازت ملتی ہے ساتھ رہنے کی, اور آفٹر اونلی 1 year, 1 سال بعد حضرت زینب اس دنیا سے چلی جاتی ہے. 20 years حضرت زینب نے اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کیا کہ وہ مسلمان بن جائے, اور 20 years حضرت ابو العاص نے انتظار کیا کہ وہ اپنی وائف سے ملے.